सफर बाजी मत इस मंजिल को पाया, सफर बाजी मत इस मंजिल को पाया, सफर बाजी मत इस मंजिल को पाया, सफर बाजी मत इस मंजिल को पाया। रियाज़त लियाक़त मुबारक हो तुमको, रियाज़त लियाक़त मुबारक हो तुमको। खान, एडवोकेट आरिफ वकील साहब, रिजवान बैटरी वाला साहब, नासिर किराना वाला साहब और साबिर गौर फ्रेंड सर्कल का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वकला की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा। सच बात ये है कि इस पूरे मामले में मालेगांव शहर के वकला ने जो मेहनत की है और जो कोशिश की है वो इस शहर से छुपी हुई नहीं है, इसलिए उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। उन्होंने कोई फीस नहीं ली, उसके बावजूद उनके दूसरे केसेस से मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पर उनको फीस मिल सकती थी उस केस को अव्वलियत नहीं देते हुए 12 नवंबर की तारीख जब रहती थी उस केस को अव्वलियत देते थे। ये इस शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो आप दूसरे शहरों में देखेंगे तो कोई एक बार आदमी जेल में जाता तो क्या वकील क्या शहर के लोग कोई पूछने नहीं आता। ये मालेगांव शहर था, मैंने तारीख में माजी में कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के लिए इतनी भी दुआ की गई होंगी। मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोग बंद हुए, दूसरे कई मामला हुए उसमें भी बंद हुए, इससे पहले फसाद हुआ उसमें भी बंद हुए, मगर ये अपनी तारीख का वाक़या भी ऐसा पहला था। इस शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ, इस शहर का दबदबा ख़त्म हो गया। मगर मालेगांव शहर के लोगों ने इनके लिए जो दुआएं की, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे थे। मैं खुद जेल में था तो मुझे एहसास था कि जेल की क्या तकलीफ़ होती है। कोई हम जेल काटने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ जितने लोग हैं, हमारे गयास भाई बैठे हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो जेल काट सकें। वो तकलीफ़ जो हमने उठाई, मैं 3 महीना उठाया, मुझे 3 महीना ही बहुत लंबा लग रहा था, मगर इनको इतना वक्त लग गया कि अब मेरी वो तकलीफ़ बड़ी छोटी मुझे लगने लगी। हमें इस बात का दुख भी है कि इतना वक्त लग गया, मगर कुछ हालात और कुछ सिस्टम जो अब्दुल अजीम खान साहब ने यहाँ बताए कि कुछ कोरोना की वजह से जो 2 साल में हाई कोर्ट मुसलसल बंद रही, वो भी एक वजह रही कि तारीख का जल्दी नहीं लग पाना। लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे। बकिया जो तकरीबन 30 लोग बंद थे, उनके घर के लोग भी हर वक्त यानी हर तरीके से उन्होंने कोशिश की। साबिर भाई का लड़का मुजम्मिल, वो हर वक्त यही सोचता था कि उनके वालिद के लिए वो कौन सा सर्टिफिकेट बना ले, क्या ऐसा कर ले कि उनके वालिद छूट के आ जाएं। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर औलाद बंद है तो बाप मुसलसल कोशिश कर रहा है, बाप बंद है तो बेटे मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। और जेल में भी जो है हमारे साबिर भाई है, नासिर भाई है, रिजवान भाई है, ये ऐसे लोग थे जो लड़कों को हौसला देकर उनको संभाल के रख पाए। क्योंकि मैं बोला कि ये जेल काटने वाले लोग नहीं थे। अब ये अतीक है ये कि जेल काट सकते हैं ये लड़का। आज 11 महीने से ऊपर वो जेल में रहा, मेरे ख्याल से कभी पुलिस स्टेशन की पैदरी भी नहीं चढ़ा हूँ। वो 11 महीना जेल में रहा, मगर ये शहर ने वो मोहब्बत भी दी। तो मैं बोलता हूँ कि यार वो 11 महीने जेल के बाद जब ये मालेगांव आए हैं तो मुझे लगता है वो 11 महीने का दुख एक ही पल में ख़त्म हो गया। ये हमारे शहर का दिल है, ये बहुत बड़े दिल वालों का शहर है। और जो साबिर भाई ऐसे बोले कि यार उस शहर का दबदबा वापस आना चाहिए, वो किसी भी सूरत में वापस आए। हमने भी यहाँ पर कोई एक सियासी पार्टी का आदमी जेल में नहीं था, कोई एक बिरादरी का जेल में नहीं था, कोई एक मसलक का जेल में नहीं था, यहाँ सब लोग थे। इसलिए जब ऐसे हालात बन जाए तो उस वक्त सियासी प्लेटफॉर्म किनारे रखना चाहिए और यही कोशिश हमने मिलकर की। अगर मैं ये बोलूँ कि हमने कंपटीशन भी किया तो मुस्बित कंपटीशन किया, हमने एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं किया। ना हमने किया ना हमारे साथ जो राष्ट्रवादी लीगल सेल के लोग लगे थे। हाँ, ये हो सकता है कि हमने एक दूसरे से कंपटीशन किया, मगर कंपटीशन तो ऐसा ही होना चाहिए
जो मुस्बित हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो। मैं ये नहीं बोलता कि हमने कंपटीशन नहीं किया, मगर कंपटीशन क्या किया हमने, एक दोनों ने किया, मगर वो कंपटीशन लोगों को छुड़ाने के लिए था। हमने कभी टांग नहीं खींचे। अगर मैंने तारीख लगाने की कोशिश की तो मेरे साथ में इन्होंने टांग नहीं खींची। ये यही सोचे कि नहीं यार, ये अगर तारीख लगा रहे तो सबके लिए लग रही तो अच्छी बात है। अगर हमने सीनियर काउंसिल लगाए तो उन्होंने भी सीनियर काउंसिल खड़ा किया। तो ये मुस्बित कंपटीशन है और इसी की ज़रूरत थी इस केस में। हमने कभी भी इस पूरे मामले में कौम मिल्लत को अव्वलियत दी और उसी तरह पे काम किया। नहीं तो ये मामला खान साहब बैठे हैं, आरिफ वकील साहब बैठे हैं, जिस तरह से कोर्ट के ओवरलोड कोर्ट हो गई है कि जिनके जनवरी में मैटर लगे उनकी आज तक तारीख नहीं लगी हाई कोर्ट में। ये एक अपने वक्त पे ये सब लोग छूट गए होते, मगर मेरी समझ की इसमें और 4-6 महीना लग गया होता। वो कोशिश हमने की यार जितनी जल्दी से जल्दी आ सके, मगर इस बात का दुख है कि वक्त ज़्यादा लगा। मगर अब कुछ कानूनी सिस्टम ही ऐसा हो गया है, सुस्त रफ्तारी से चलता है, इसलिए इतना वक्त लगा। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें हमारे अयूब खान साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी हर तारीख पे वहाँ रहे, उनके लोगों के साथ रहे। बोलने का मतलब ये है कि किसी ने कोताही की है या आप लोगों का इतना वक्त लगा है तो हमारी तरफ से या वकला की तरफ से कोई कोताही हुई है, ऐसा नहीं है। अगर उस ताकत से कोशिश नहीं की गई होती तो 4-6 महीना और लग गया होता। मैं इससे पहले ही बोला कि इस पूरे मामले में मालेगांव शहर के वकला जो हैं वो पहले हकदार हैं हौसला अफजाई के, और मैं देख रहा हूँ कि शहर वो हौसला अफजाई उनकी कर रहा है। मुझे लगता है कि फीस अगर लिए होते तो उनको इतना मज़ा नहीं आता जितना अभी आ रहा होगा। ये हमारे शहर का दिल है, बहुत बड़े दिल वालों का शहर है। हजार बुराई है तो लाखों अच्छाइयाँ हैं, और 12 नवंबर वालों को जिस तरह से सर पे बैठाया मालेगांव शहर के लोग, वो उनके हकदार भी थे, क्योंकि हम सब बेगुनाह लोग थे, हमने कोई गुनाह किया नहीं था। मैं वापस साबिर गौहर साहब और उनके फ्रेंड सर्कल और उनकी फैमिली के तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हौसला अफजाई के लिए बुलाया, और इस तरह की हौसला अफजाई होना चाहिए ताकि आगे भी कोई बात रहे तो हमारे वकला फ्री में केस लड़े। हमारे मेहमान खुसूसी एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब, एडवोकेट आरिफ निसार शेख साहब, एडवोकेट अवैस अहमद साहब और जनता दल सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्निटी साहब और दीगर तमाम हाजरीन, कोई प्रोग्राम करने का मौका मुनासबत नहीं थी, उसके बावजूद 11 महीने 2 दिन के बाद 12 नवंबर साने के महरूसीन की जो रिहाई अमल में आई, और इस मामले में जिन लोगों ने तकलीफ़ उठाई उससे पूरा शहर वाकिफ़ है, पूरा शहर उसको जानता है। किसने क्या क्या तकलीफ़ उठाई, इसमें किन लोगों ने सियासत की और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, और उसने अपनी जिम्मेदारी को किस ढंग से अदा किया। और एक तरफ वो लोग थे जो मुकम्मल तौर पर सियासी होने के बावजूद इनकी रिहाई के लिए सियासत को बालाए ताक रखकर रात दिन उन्होंने मेहनत की, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। तो समझ में ये आया कि जो लोग रिहा होकर आए हैं उनकी जानिब से जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत की उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई पेशगी प्रोग्राम बना हुआ नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं, मेरे जो अहबाब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी पजीराई ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा। जिन लोगों ने मेहनत की है मालूम होना चाहिए ताकि अच्छे काम के लिए लोग आगे बढ़े, हर काम के ऊपर सियासत हो। ये ना होते हुए सियासत से ऊपर उठकर भी हमें कोई ना कोई प्रोग्राम करना चाहिए। तो इसके लिए ये छोटी सी तकरीब आज यहाँ पर मुनक़िद की और यही आज का प्रोग्राम है।
हम यहाँ पर किसी सियासी जमात को बुरा भला बोलने के लिए नहीं आए, हम किसने क्या किया उसके ऊपर तबसरा करने के लिए नहीं आए। लेकिन जिन लोगों ने 11 महीना 2 दिन तक के जेल की सलाखों के पीछे मुसीबतें उठाई हैं, उनका क्या हाल था, उनके घर वालों का क्या हाल था और कितनी तकलीफ़ें उन लोगों ने झेली है, उनके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। और उसके बाद में इस शहर के अंदर हर मस्जिद में, हर खानका में, हर जमात में, हर बिरादरी में ख्वातीन ने रोज़े रखे, लोगों ने दुआएं की। ये सब भी देखते हुए ये कहा, ये सोचा गया, मेरे दोस्तों ने ये सोचा कि यार ये सब चीज़ें उजागर होना चाहिए ताकि इस तरीके के प्रोग्राम इस शहर में आगे बढ़ते रहें और इस फ़रोग इसको मिलता रहे। एक चीज़ और कि आज 12 नवंबर के साहने के बाद शहर का जो दबदबा था, ये शहर हमेशा से तारीखी शहर कहलाता आया है, लेकिन उसके बाद से कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों के ऊपर एक खौफ तारी है। तो जिन लोगों ने किया है उनकी हौसला अफजाई मिलना चाहिए, ऐसा साबिर गौर फ्रेंड सर्कल का मानना था। इसके लिए आज का ये प्रोग्राम किया गया। यहाँ कोई ज़्यादा लंबी तकरीर वगैरह नहीं होगी, गुलाहे अकीदत पेश किया जाएगा, सिपासनामा दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ताम का प्रोग्राम है वो किया जाएगा। और अगर किसी को अपना यहाँ पर मुख्तसर निधार ख्याल करना है तो मैं चाहूँगा कि हमारे एडवोकेट साहिबान, हमारे मुस्तकीम भाई और आसिफ भाई को भी यहाँ पर, साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब को भी यहाँ पर मदऊ किया गया था, लेकिन वो नासिक में और एक हॉस्पिटल में किसी काम के लिए गए, अभी तक उनका आना नहीं हुआ है। बहरहाल हम ऐसा मानते हैं कि यानी उनकी हाज़िरी को हम यहाँ पर समझें और उनकी जगह पर मैं ऐसा चाहूँगा कि अय्यूब खान साहब जो है वो अपने आसिफ शेख रशीद साहब की नुमाइंदगी करेंगे। मैं जब यहाँ पर बोल रहा था तो ये हमारे ज़िया मुस्कान साहब हैं जो हमारे महरूसीन में से एक हैं, 56 महरूसीन में से एक हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें।